नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है सोना कॉम स्टार, जिसे हम लोग सोना BLW के नाम से भी जानते हैं। तो क्या इस चार्ट में आने वाले समय में हम लोग बड़ी तेज़ी देख सकते हैं? आइए इसको एनालाइज करते हैं नियो वेब के लेंस के थ्रू। आपके सामने सोना BLW का वीकली चार्ट खुला हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जैसा कि ये कंपनी जून 2021 में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद ये एक अप ट्रेंड में थी, जिसका 25 वीक्स का एक अप ट्रेंड था, जिसमें वेव को फॉलो करते हुए ये अप ट्रेंड इसने कंप्लीट किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स वेव में 5 वेव्स होते हैं, उसी तरह से इसमें यहाँ भी इसने 1, 2, 3, 4 और 5 और इसके बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव, इस फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया, जिसको कि वॉल्यूम भी यहाँ सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद ये एक लंबे समय के करेक्शन में चला गया, जहाँ पे इसने एक ए वेव फ्लैट करेक्शन किया है और फ्लैट का ए वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, जिसको कि कंप्लीट करने में इसको 54 वीक्स का समय लगा है। 55 वीक एक फिबोनाची नंबर है और उसी के आसपास इसने इस ए वेव को कंप्लीट किया। उसके बाद इसने बी वेव को कंप्लीट किया 90 वीक्स में। 89 वीक एक फिबोनाची नंबर है, उसी के आसपास इसने कंप्लीट किया। बी वेव जो है वो ए वेव के स्टार्टिंग से ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही है। तो फ्लैट के जो रूल के हिसाब से इसके सी वेव को ए वेव के नीचे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये नीचे आ गया है। और इस सी वेव को कंप्लीट करने में इसको 28 वीक्स का समय लगा है, जो कि 34 वीक्स के आसपास का ही समय है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि सी वेव में 5 सबऑर्डिनेट वेव होने चाहिए। तो क्या है इसमें? बिल्कुल है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो करेक्शन इसने कंप्लीट किया है, ये फ्लैट के रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया है, जिसको नीचे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे सी वेव कंप्लीट करने के बाद इसने एक चाल लिया और इसने इस सी वेव के लास्ट वेव को जितना समय नीचे आने में लगा है, उससे कम समय में ऊपर पूरा रिट्रेस कर दिया। और ये जो मूवमेंट हुआ है, ये इम्पल्सिव नेचर का मूवमेंट है। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का इसने पैटर्न कंफर्म किया है। पैटर्न कंफर्म कैसे होता है? जब हमारा ये इम्पल्स इस वेव को नीचे आने में जितना समय लगा है, उससे कम समय में, उतने या उससे कम समय में पूरा कंप्लीट रिट्रेस कर दें, तो हम लोग कहते हैं कि पैटर्न कंफर्म हो गया। और इस कंफर्मेशन के बाद इसने इस पूरे इस इम्पल्स वेव को, जो कि थर्ड वेव, बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव हो सकता है, इसको रिट्रेस किया है। और हम लोग देख रहे हैं 61.8% का रिट्रेसमेंट है। और उसके बाद ये ऊपर 50% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जा कर के सस्टेन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी हो रहा है, तो काफ़ी हाई चांस है कि बड़े टाइम फ्रेम का सेकेंड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उसके बाद ये थर्ड वेव की, बड़े टाइम फ्रेम के थर्ड वेव की शुरुआत है। अगर ऐसा है तो ये थर्ड वेव काफ़ी फास्ट हो सकता है और काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न नियो वेव के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इम्पल्स और करेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में हम लोग इसमें ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है, कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।